चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.11। क्या दिया गया है? बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए लिखा गया था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लिखा गया है √16 -2x स्क्वायर। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? चलो अब देखो, तो 9 स्पेशल इंटीग्रल में से किसी भी 3 फॉर्मेट में जाने वाला है। तो कौन कौन सा वो फॉर्मेट हो सकता है? dx अपॉन डिवाइडेड बाई का ये 3 फॉर्मेट होता है, यानी कि x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में लाया जाए, या तो फिर आप लग सकते हो dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, और यू कैन है ना पुट इट इन द फॉर्म ऑफ √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन करो जिससे इस फॉर्मेट में चला जाए। चलिए तब आप सिम को इस फॉर्मेट में लेकर जाने के लिए सबसे पहले बात आप -2 कॉमन ले लो, यानी कि रूट जो था एज इट इज छोड़ दिया जाए और -2 आप कॉमन ले लो। तो जब -2 कॉमन लोगे तो देखिए -2 जो कॉमन ले जाए तो यहाँ से लिख सकते हो आप प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हैं प्लस एक्स, और यहाँ से लिख सकते हो आप -8। चलिए अब इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो, 1/√2 को इंटीग्रेशन से बाहर किया जा सकता है dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यानी कि यहाँ से बच जाएगा आपका -1 इंटू लिख दोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8। चलिए अब इसके बाद अगर देखा जाए तब आप लोग को यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लेकर चलना है, यानी कि आप लिख दो यहाँ से 1/√2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अगर मैं बात करूँ तो लिखा गया है अंडर रूट ऑफ -1 इंटू। चलिए अब देखिए यहाँ से एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दिया जाए। देखो यहाँ से जो होगा वो फार्मूला पे आएगा। क्या फार्मूला होता है? देखिए अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर आप लिख लोगे तो इसके इक्वल टू आप लिख दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला टर्म क्रिएट करना है ताकि आप ये लिख पाओ। ठीक है, यानी कि देखो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर प्लस आगे फॉर्मूला क्या होता है 2, तो 2 आप लिख दो। ए मतलब कौन हो गया x, लेकिन क्वेश्चन में देखा जाता है यहाँ पे x था और आपने क्या लिख दिया 2x। तब इसे सही करने के लिए क्या करोगे 1/2 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि b का वैल्यू हो गया 1/2, मतलब b का स्क्वायर आप ऐड कर लो और b का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर लो, और पहले से कितने थे -8, तो -8 रहने दिया जाए। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो 1/√2 इंटू dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ -1 इंटू। चलिए अब देखिए यहाँ से लिख सकते हो आप, ये जो देखो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है आप लिख सकते हो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है -1/4 -8, मतलब आप लिख सकते हो -33/4 लिखा जा सकता है। मतलब आप सिंप्लीफाई जब करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -33/4। चलिए विथ ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आपको क्या करना होगा? चलिए अब देखिए, तो यानी कि जो अब -1 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि 9 स्पेशल इंटीग्रल में से जो मैं 3 फॉर्मेट पहले बताया था उसी में से किसी एक फॉर्मेट पर आ चुका होगा। चलिए देखा जाए, इसके बाद लिख सकते हो आप 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू लिखा जाएगा 33/4 माइनस लिखे जा सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से ये लिखे गए, यानी कि अगर मैं फर्दर बात करूँ तो यहाँ से इस फॉर्मेट में आ चुका है। तब आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से लिखा जा सकता है 1/√2 इंटू, अब देखो फॉर्मूला में क्या होता है a स्क्वायर, मतलब जो भी कांस्टेंट है कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ आप देखो, तो यहाँ से लिख सकते हो आप √33/2 का होल स्क्वायर माइनस लिखा जा सकता है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब ये जो है वो कौन से फॉर्मेट पे आया? तो देखो ये एक है ना इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि अगर dx अपॉन अगर रहता है ऐसा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके इक्वल टू लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन जो है हमारा आ चुका है। ठीक है, चलिए तो यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 1/√2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो x कौन हो गया? x प्लस 1/2, ये हो गया आपका x और ये हो गया a, मतलब √33/2
टू लिख सकते हो। चलिए अब 2 एलसीएम लिया जाए, तो जब आप 2 एलसीएम लोगे तो इसके इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/√2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, लिख सकते हो आप 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई यहाँ से लिखा जा सकता है √33/2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गए, यानी कि यहाँ से बच गया आपका 1/√2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a, मतलब 2x + 1 डिवाइडेड बाई √33 + c। दिस इज आवर राइट आंसर।